हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 की बात करेंगे और 5.1 ऑलरेडी आप सभी ने देख लिया होगा। 5.2 जहां तक मुझे ऐसा लगता है सिलेबस से हटा दिया गया है शायद 5.2 जो एक्सरसाइज है। फिर भी एक बार हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको 5.2 के ओनली 2 क्वेश्चन गिवन इन दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज। आइए हम लोग उनको एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस के को। और जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है और क्वेश्चन में क्या है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजर टू अंडरस्टैंड। यानी आपको जो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है आपको इजी वे से लिखना है जैसे कि वो आसानी से हमारी समझ में आ जाए। तो आप लोग इसका आंसर भी देख लेंगे कि वो लैंग्वेज का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम लिखनी है। तो द एक्जिम एजर टू फैक्ट्स, देखिए सबसे पहले लिखा देयर इज ए लाइन थ्रू पी विच इज पैरेलल टू एल। ठीक है, एक हमने लाइन ड्रॉ की है जो क्या पैरेलल है, किसके, पी के पैरेलल है। और सेकंड है देयर इज ओनली वन सच लाइन, और ऐसी कौन लाइन होगी, सिर्फ एक ही लाइन होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, देखिए 1 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लैंग्वेज लिखनी है। और एक बार चेक कर लेंगे, अगर आपके सिलेबस में है तो ठीक है कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ओनली 2 क्वेश्चन गिवन है और आपको सिर्फ नोट करने हैं, इसकी लैंग्वेज लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट कह रहा है डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, एक्सप्लेन। आपको जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है वो इंप्लाई करना है एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन में। तो चलिए देख रहे होंगे, इसका भी आंसर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। इफ अ स्ट्रेट लाइन L falls on two straight line M and such that the sum of the interior angle on one side of L is two right angles, आगे लिखा है दे बाय यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, और ये क्या यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट्स है। द लाइन्स विल नॉट मीट ऑन दिस साइड ऑफ एल। नेक्स्ट वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ एल will also be two right angle, therefore they will not meet on the other side also. So the line M and N never meet and are therefore parallel. तो देखिए ये हम लोगों ने जब अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जो वहां हमने आपको एक्सप्लेन किया था यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट, तो वहां भी आपको यही एक्सप्लेन किया गया था कि स्टूडेंट मान लीजिए आपके पास में 2 पैरेलल लाइंस है, देखिए ध्यान से, वहां आपको ये बताया, और यहां पर एक हमने स्ट्रेट लाइन से फॉल्स करी, गिराई गई। अगर इंटीरियर एंगल का सम, देखिए ध्यान से समझना, ये फिफ्थ पोस्टुलेट है। अगर इंटीरियर एंगल का सम, मान लीजिए ये एंगल हमने ए लिया, ये बी लिया, अगर इन दोनों का सम, देखिए ध्यान से, थोड़ा लाइन को हम सीधा ले लेते हैं, इस तरीके से लेंगे। देखिए अगर इंटीरियर एंगल का इनका सम अगर कितना होता है, 180 से लेस होता है। देखिए वहां भी हमने आपको बात बताई थी पहले ही, ए प्लस बी अगर इनका सम जो है 180 से क्या होता है, लेस होता है। देखिए 180 से क्या होगा, अगर लेस, अगर ये लेस है तो ये दोनों लाइनें आपस में आकर के एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए अगर ये दोनों लाइनों का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 से लेस है, लेस देन 180 द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इस साइड का, तो ये क्या होंगी, आपस में आकर के एक दूसरे से मिलेंगी। मान लीजिए इधर की अगर इक्वल आ रही है तब 180 से लेस है, मान लीजिए इधर की अगर 180 से लेस है तब ये कंडीशन इधर अप्लाई होगी। तो दोनों में से किसी एक साइड होगी, ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक साइड ये चीज होगी अप्लाई, जो हमारी जो ये पोस्टुलेट में जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, किसी एक तरफ ये वेरीफाई करेगा, या तो इधर करेगा या इधर करेगा। तो ये पोस्टुलेट नंबर क्या था, हमारा 5। देखिए ओनली 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आप सबने वैसे भी ये रीड कर लिए थे, हमने जब एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया था, आपने यहाँ यूक्लिड के एक्जिम्स और पोस्टुलेट्स की बात करी थी, हमने सब बता दिया था। एक बार हम लोग दोबारा से आपको बता देते हैं कि एक्जिम्स आर एप्लीकेबल, जो एक्जिम्स हम लोगों ने पढ़े हैं यूक्लिड के, वो सिर्फ अप्लाई होते हैं मैथ में। किसमें होते हैं, मैथ्स में अप्लाई होंगे। जो हमने पोस्टुलेट्स किए हैं, देखिए जो हमने इसके पोस्टुलेट्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे ज्योमेट्री में यूज होंगे, एप्लीकेबल है। किसमें यूज होते हैं, ज्योमेट्री में यूज होंगे। ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका जर्सन रीजन या आपका एमसीक्यू में क्वेश्चंस यहां से पूछा जा सकता है। तो एक्जिम्स को कहां यूज करते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स के जितने भी अपने क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे आपका एलजेब्रा हो, यानी किसी भी तरह का कोई भी मैथमेटिक्स हो, और पोस्टुलेट कहां पर यूज होता है, ज्योमेट्री में यूज होगा। तो ये 5.2 एक्सरसाइज थी, ओनली 2 क्वेश्चन गिवन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 का,
और चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल। और बहुत ही बढ़िया चैप्टर, आप लोग पहले भी करके आए हैं, पिछली क्लासेस में भी किए, वही हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं। लीनियर पेयर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, स्ट्रेट लाइन है, इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, और ये सब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में, लाइंस एंड एंगल्स में विद एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 6 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, बाय बाय टू ऑल।